बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं दहन और ज्वाला के अगले भाग की, जिसमें कि हमने दहन के बारे में पढ़ा कि दहन कैसे होता है, आग कैसे लगती है, आग पर काबू कैसे पाया जाता है। इन सब के बाद आज हम बात करते हैं ज्वाला की। ज्वाला क्या होती है कि आपने जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, उसका जो कलरफुल ये जलती है, जहां पर ये जो आप जहां से वो जलती है, जो चीज जलने का काम करती है, यहाँ पे कलरफुल चीजें होती हैं। आपका पहले ब्लू कलर होता है, उसके बाद में थोड़ा येलो होता है, फिर रेड ब्लू, वो कलरफुल जो चीजें होती हैं वो होती है ज्वाला, मतलब लो जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, अपनी भाषा में उसको लो बोलते हैं। तो वो होती है ज्वाला। अब वो किस तरीके की होती है, उसकी संरचना कैसे होती है, उसके बारे में हम इस आज के भाग में पता करेंगे, पढ़ेंगे। अब जैसा मैंने आपको इनके बारे में, लोगों के बारे में बताया, ये हो गया मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में, मोमबत्ती कैसे जलती है। अब आपने गैस सिलेंडर भी देखे होंगे। गैस सिलेंडर में क्या होता है आपका कि हल्का इस तरीके ज्वाला जो होती है वो बाहर से इस तरीके से आपका जो सिलेंडर का वो होता है, जहां से जो आपका गैस बाहर आती है, वहां पे कुछ इस तरीके से वो दहन होता है उसका। अब वो अगर आपने अच्छे से देखा हो तो वो होती है ब्लू कलर की, जबकि इसके ईंधन में इसकी ज्वाला का कलर होता है अलग तरीके का। और किसी में होता है ज्वाला जितनी ज्यादा तेज होगी, जितनी ज्यादा कम होगी, वो होता है उनका किसमें, तापमान पे वो डिपेंड करता है कि किसी भी ज्वाला का कलर, किसी भी ज्वाला का रंग किस तरीके का होगा, वो डिपेंड करता है उसके तापमान पे। अब जहां पे तापमान होगा वहां पे कलर कैसा होगा, वो अब हम आगे पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। अगर आप इससे पहले दो तीन चीजें हम देखते हैं। अगर आप किसी मोमबत्ती को लगाते हो, आप दीवार पे लगाते हो या फिर घर की कहीं छोटी छत के नीचे लगाते हो, तो क्या होता है, थोड़े दिनों बाद या फिर थोड़े टाइम के बाद मोमबत्ती के ऊपर की सतह जो होती है वो कैसी हो जाती है, वो ब्लैक कलर की, काले कलर की हो जाती है। अब वो काले कलर की सतह क्या बताती है हमें कि जो मोमबत्ती से दहन हुआ है, जो ज्वाला निकले, उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं कार्बन के कुछ छोटे छोटे अणु, जिनको हम कण बोल देते हैं। तो इसमें कार्बन के कण होते हैं। अब ये होते हैं, ये ज्वाला या दहन की कुछ चीजें हैं कि दहन जब होता है तो उससे क्या होता है, कार्बन होती है, कार्बन निकलती है। ये हमें कहां से प्रमाणित होता है कि मोमबत्तियों के ऊपर अगर हम कुछ कांच की स्लिट को रखें तो वो थोड़ी देर में कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी। आप न्यूज़पेपर को, अखबार को रखोगे, पेज को रखोगे तो वो भी थोड़ी देर में काला हो जाएगा। वो हमें बताते हैं कि क्या होता है वहां पर कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन के कण होते हैं। अब इसके अलावा इसमें एक छोटा एक्सपेरिमेंट ये भी हो सकता है, आप कर सकते हो कि अगर हम मोमबत्ती से बहुत ऊपर हाथ है हमारा, अगर मोमबत्ती यहाँ तक जल रही है और हमने बहुत ऊपर तक हाथ रखे हुए हैं, तो हमारे हाथ पे कोई हीट का, उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम मोमबत्ती के नीचे आते रहेंगे, हमारा हाथ क्या है, ज्यादा उष्मा, ज्यादा गर्मी लगेगी हमारे हाथ को, वो ज्यादा गर्मी महसूस करेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे वो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसका तापमान है वो क्या होता है, वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग सतह पे कैसा होता है, अलग अलग तरीके का होता है। अगर यहाँ पर 10 है तो आगे 20, उससे 30 डिग्री सेल्सियस, 50, 100 तक होता है। अब इसमें ज्वाला में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि आपने देखा होगा कोयला वगैरह होता है, जो वो क्या होते हैं, वो ज्यादा ज्वाला उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि ज्वाला उत्पन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है वाष्प। जब वो वाष्प होते हैं, वो जब ऊपर जाते हैं, जिन पदार्थों में क्या होता है, जिनमें वाष्प होता है, वाष्पित होते हैं, वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लेकिन कोयला में वाष्प कण नहीं होते, इसलिए वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। अब हम बात करते हैं संरचना की। जो ज्वाला की संरचना है वो कैसी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ज्वाला की संरचना में कैसे है कि ज्वाला जो होती है, जब कोई चीज जलती है तो वो किस तरीके से जलती है, किस क्षेत्र में कितना तापमान होता है और कौन सा कलर होता है उसके जलने का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जो मोमबत्ती होती है, अब इस जो मोमबत्ती है उसके जब स्टार्टिंग से आप देखना शुरू करोगे, सबसे नीचे से जो देखोगे आप, तो होता है ब्लैक कलर का, आपका जो मोमबत्ती का धागा होता है वो ब्लैक रहता है। अब उसके ऊपर जो ब्लैक वाला धागा है, धागे के ऊपर थोड़ा ब्लैक होता है, वो रहता है बिना जला हुआ भाग, वो होता है काला। तो इस
जब कोई ज्वलनशील पदार्थ जलता है तो वो सबसे नीचे वाला भाग कैसा रहता है? काला रहता है, बिना जला भाग होता है, वो जो जल नहीं सकता। वो कैसा रह जाता है? फिर कार्बन के अवशेष, वो होते हैं कार्बन के अवशेष। फिर जब हम उसके बाद में अगर हम मोमबत्ती बुझने के बाद जब आप उसके ऊपर उसके जो धागा है उसके ऊपर ऐसे हाथ मार लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ब्लैक कलर का जो है एक कण मिलेंगे। वो ब्लैक कलर के कण रहते हैं जो बिना जला हुआ भाग रह जाता है। अब जो जलता है वो किस तरीके से जलता है? सबसे पहले होता है जलने के बाद आपका येलो कलर, पीला कलर। पीला कलर जो होता है वो कम जलने वाला भाग होता है, वो आंशिक दहन वाला भाग होता है जो पीले कलर का होता है। मतलब कि इसके बाद में दहन जो इसका तापमान है वो का रहेगा कम। उसके उपरांत इस पीले कलर के बाद में जो भाग रहेगा वो रहेगा कम गर्म। ये हो गया आंशिक दहन, ये ये हो गया सबसे कम गर्म, ये थोड़ा सा ज्यादा गर्म। और ये जो ऑरेंज उसके बाद में आपका आएगा एक संतरी ऑरेंज भाग आएगा ज्वाला का। उस ऑरेंज भाग का कैसा होता है? वो कम गर्म वाला क्षेत्र होता है। और उसके बाद सबसे जो ऊपर है, सबसे ऊपर रहेगा आपका नीले कलर का भाग। जब आप मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान से देखोगे तो सबसे ऊपर आपका रहेगा ब्लू कलर का भाग। ब्लू कलर की जो ज्वाला होती है वो कैसी होती है? वो होती है सबसे गर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझिए कि जो सबसे पहला होता है काले वाला भाग होता है वो बिना जला हुआ भाग होता है। उसके बाद जो पीला भाग होता है आपकी ज्वाला का वो होता है आंशिक दहन वाला भाग जो कम गर्म होता है। और फिर उसके बाद होता है वो जो सबसे कम गर्म होता है। उसके बाद आता है कम गर्म वाला क्षेत्र जो कि कैसा होता है? आपका ऑरेंज कलर का होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो पूर्ण दहन, सबसे ज्यादा दहन हो जाता है, कंप्लीटली जो दहन हो जाता है वो होता है आपका ब्लू वाला भाग, वो होता है सबसे गर्म भाग। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ रहे होंगे ज्वाला का और ज्वाला की संरचना के बारे में। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे की।